हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रामर का एक चैप्टर नरेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। नरेशन क्या होता है? नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, राम ने कहा कि वह कठिन कार्य करता है, तो इसमें कुछ चेंज हुआ, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम। फर्स्ट, कोमा एवं इन्वर्टेड कोमा को हटाए और कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें। एग्जाम्पल, ही सेज आई वर्क हार्ड, तो ही सेज ऐसा कैसे ही इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का यूज़ करेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा था। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर ही है तो यहाँ भी ही होगा, ही वर्क्स हार्ड, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो ही सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, मी ऐसा कैसे ही, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, सेकंड पर्सन है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसलिए यहाँ पर आई हो जाएगा, आई वर्क हार्ड। थर्ड रूल है, ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड, तो सेज टू को टेल्स, मी कोमा को हटा के दैट, और यहाँ पर ये है थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट दे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम सी ऐसा कैसा ही लिख देंगे। तो ये 3 रूल है, इनके अनुसार प्रोनाउन चेंज हो गए इनडायरेक्ट स्पीच में। थर्ड है, से या से टू को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दे, लेकिन से टू को टेल बना दे और से टू को टोल्ड, जैसे हमने यहाँ पर सेज टू को टेल्स कर दिया ऐसे। नोट फर्स्ट, टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड आदि के बाद भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही सेज आई कम ईयर, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट, कोमा को हटा के दैट, और ये आई ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ ही कम्स हीयर, इस तरीके से बनेगा ये। फिफ्थ पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, आइडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड द सन इज ए स्टार, तो ये क्या है? सन इज ए स्टार, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात। तो ही सेड, कोमा को हटा के दैट द सन इज ए स्टार, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिक्स्थ पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आइडियम या फ्रेज इत्यादि नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे ही सेड आई केम हियर येस्टरडे, तो ये ना तो ये आइडियम है ना फ्रेज है, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट ही, यहाँ पर ये सब फर्स्ट पर्सन है तो इसके हिसाब से चेंज होगा, ही हैड
कम हीयर द प्रीवियस डे। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अब चेंज इन टेंस, इनके रूल क्या है, टेंस हो गए, अगर उनको हम कैसे पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, और अगर सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा। अब है चेंज ऑफ मॉडल्स। सेल या विल को शुड या वुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। ही तो सेड टू को टोल्ड, मी ऐसा कैसे ही, कोमा को हटा के दैट, आई इसके हिसाब से चेंज होगा तो ही, और ही के साथ हम शैल का यूज़ नहीं कर सकते, हम इसके साथ विल का यूज़ करेंगे, तो विल को वुड में चेंज कर देंगे, वुड कम टू मीट मी, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देंगे। चेंज इन टाइम एंड प्लेसेस। टुडे को हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे लिखेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, हियर को देयर, दीज को दोज, नाउ को देन, टुनाइट को दैट नाइट, लास्ट को द प्रीवियस, द डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, दिस को दैट, एगो को बिफोर। जैसे हमने यहाँ पर टुमारो को हमने द नेक्स्ट डे किया था। एग्जाम्पल, सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, तो यहाँ पर दिस है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प मी एट दिस को दैट कर दिया, दैट टाइम। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेड टू को आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटिव इत्यादि में परिवर्तित करो। सेकंड, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित करो। वाक्य का फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। WH फैमिली के सवाल में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट, ही सेड टू मी डू यू नो मी, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच सेड टू को टू आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। इफ़ या वेदर को इफ़, यहाँ पर ये येस नो टाइप है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर या तो वेदर का यूज़ होगा या फिर इफ़ का यूज़ होगा। हमने यहाँ इफ़ का यूज़ कर दिया, और ये अफर्मेटिव में बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई न्यू हिम, नो की सेकंड फॉर्म न्यू। ये तो हो गया येस नो टाइप का रूल। अब है क्वेश्चन वर्ड। ये सी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो क्वेश्चन वर्ड में सेड टू को आस्क्ड कर देंगे, हिम ऐसा कैसे ही, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम इफ़ या वेदर का यूज़ इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड है। और जो ये सेंटेंस है ये अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है, अब हम इसे पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज कर देंगे। ही वाज डूइंग, नाउ को देन कर देंगे। इस तरीके से बनेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सेड टू को ज़रूरत के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड इत्यादि में परिवर्तित करें। कंजक्शन टू का प्रयोग करें। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होंगे। एग्जाम्पल, सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर,